नमस्कार दोस्तों। तो ये आसान तरीका आपने कभी पहले नहीं देखा होगा, क्योंकि ये बहुत ही कारगर तरीका है। और आपको दिखाती हूँ ये वाला गंदा तवा जो अभी आपने देखा, इसी को इतना बेहतरीन तरीके से क्लीन किया हुआ है और बहुत ही आसानी से किया हुआ है। तो बने रहिएगा वीडियो में। थोड़ा छोटा सा वीडियो रहता है मेरा और तरीके बहुत ही शानदार हुआ करते हैं। आप थोड़ा सा रुक के देखिएगा तो आपको लगे, समझ में आएगा। और ये तरीका तो इतना बेहतरीन है कि इससे बेहतरीन तरीका कुछ हो ही नहीं सकता है क्लीनिंग का। चाहे जितना जला हुआ बर्तन हो, आपका कोई भी धातु का बर्तन हो, इस तरीके से बहुत ही अच्छे से क्लीन होता है। हाँ, थोड़ा सा आपको स्टील के बर्तनों में आप करेंगे तो वो स्टील के बर्तन तो फिर भी चल जाएंगे। अगर जैसे नॉन स्टिक बर्तन में करेंगे तो स्क्रैच पड़ने का डर रहता है, तो नॉन स्टिक बर्तनों को ना करें। बाकी जो भी बर्तन हो आपके, आप क्लीन करें इसी तरीके से। तो मैंने ले लिया है एक अदरक कद्दूकस करते हैं जिससे, तो और एक दिया। तो पहले ज़माने में हमारे यहाँ क्या हुआ करता था कि ईंट के टुकड़े से या दिए से, इसी से लोहे के बर्तनों को क्लीन करते थे। तो अब थोड़ा सा नया तरीका मैंने ये बताया है कि आप इसको कद्दूकस कर लें। और ये देखिए, मैं जैसे ही ये नीचे से गर्म हो रहा था ना, तो एक तो सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि जैसे ही आप इसको गर्म करेंगे तो जो मोटी परत होती है ना जमी हुई, वो अपने आप नीचे से जैसे ही गर्म होता जाएगा वैसे ही निकलना शुरू हो जाती है। थोड़ा सा रगड़ने की देर होती है। तो मैं ऐसे इसको रगड़ रही थी तो ये मोटी मोटी जो परत होती है वो निकल रही थी अपने आप। यहाँ से आप देखिए, मैंने चारों तरफ से इसकी पहले मोटी परत हटा दी थी। और जैसे ही आप गर्म करेंगे और निकालना शुरू करेंगे परत को, तो वो अपने आप ही निकलने लगती है। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती है। और जैसे बहुत ज़्यादा मोटी परत जम गई है किसी बर्तन में, तो उसको क्लीन करने का तरीका आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये देखिए, मैंने दोबारा से थोड़ा सा मैंने अभी इसमें इसके दिए का चूरा जो है पाउडर, वो और चाहिए था मुझे, तो वो निकाल लिया है। और बड़ी आसानी से कद्दूकस हो जाता है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये दिया मतलब कैसे होगा। और फिर ले लिया है मैंने साबुन। तो आपके यहाँ जो भी साबुन आप इस्तेमाल करते हैं, कोई भी, मेरे यहाँ ये वाला होता है, तो आप कोई भी ले लें। कोई भी, मतलब विम भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ विम जो है नहीं था, तो मैंने ये वाला यूज़ किया है। और इसके बाद इसमें डाल दिया थोड़ा सा पानी। तो जब ये गर्म होता है ना, तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है, ये जो चीज़ें हमने ऐड करी हुई हैं, बहुत ज़्यादा। तो अभी ये गर्म है तवा, अब हम गैस तो बंद कर देंगे, तवे को नीचे उतार लेंगे और फिर इसके बाद हम इसको करेंगे क्लीन। तो सबसे पहले तो मैंने इसको मतलब उसी तरीके से क्लीन किया है जिस तरीके से हमारे पुराने लोग, जैसे कि दादी नानी हैं, मेरी अम्मा भी इसी तरीके से करती हैं। और बहुत आसानी से होता है। और उनके बर्तन आपने देखे होंगे, हमेशा दूध से चमकते रहते हैं। लोहे के बर्तन होते हैं लेकिन चमकते दूध जैसे हैं। तो यही तरीका है। अब थोड़ा सा मैंने इसको इम्प्रूव किया है कि आप इस तरीके से कर सकते हैं। इस तरीके से थोड़ा सा मेहनत नहीं लगती है, तो मेहनत बचाने के लिए आप ये तरीका यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो किसी भी ईंट के टुकड़े से आप रगड़ देंगे, इसमें कुछ भी डिटर्जेंट या साबुन जो भी है वो डाल के और ईंट के टुकड़े से रगड़ देंगे तो वो तो क्लीन होना ही है, उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मेहनत लगेगी और यहाँ पर नहीं करनी है हमें मेहनत। तो मेहनत नहीं करनी है तो फिर ये तरीके जो होते हैं, हैक होते हैं, टिप्स होते हैं, ट्रिक्स होते हैं, ये हमें आजमाने होते हैं। तो मैंने आपको दिखा दिया है और आपको समझ में भी आ रहा होगा कि यहाँ से क्लीन होना शुरू हो गया। और पहले आपने देखा था शुरुआत में कि वो कितना भयानक वाला जला हुआ बर्तन था। तो पराठा अगर आप बनाते हैं तवे पे तो वो तवा हो जाता है इस तरीके का। और अगर सिंपल रोटी बनाते हैं तो इतना नहीं होता है, लेकिन पराठा बनाने से हो जाता है। और मेरे यहाँ रोज़ ही पराठा बनता है, तो दिक्कत ये होती है कि ये इस तरीके से चल जाता है। तो रोज़ इतनी मेहनत करने से अच्छा है मैं एक हफ्ते में इसको ऐसे ही चमका देती हूँ और फिर 2-3 दिन बाद ही इसकी ऐसी हालत हो जाती है तो फिर कर दिया। तो इसको हमें मतलब रोज़ ही तो धोना होता है, तो रोज़ तो हम इतना ज़्यादा मैं नहीं करती हूँ, लेकिन 2-3 दिन में जब ये ऐसा हो जाता है तो इसको ऐसे ही चमका देती हूँ। और ये काला तो हो जाता है एक ही बार में, जैसे ही आप गैस पे चढ़ाएंगे ये काला हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसकी
सफाई जो है अच्छी खासी हो गई है। अब हमें कुछ भी नहीं करना है। और मैंने देखिए मैं उसी से रगड़ रही हूँ, दिए से ही। एक बर्तन में पानी ले लिया है और अभी आपको इसमें डुबा के दिखा रही हूँ, कितना बढ़िया चमक के निकलेगा, दूध जैसा चमकेगा बिल्कुल। और इस तरीके के बर्तन मैंने देखे हैं अपने गांव में चमकते हुए, मतलब मेरी जो दादी थी और या भी चाची वगैरह हैं, वो लोग भी इसी तरीके से धुलती हैं और मेरी माता जी भी इसी तरीके से धुलती है। तो उनके बर्तन हमेशा इसी तरीके से चमकते रहते हैं। जैसे कि उन लोगों के बर्तन चूल्हे पे चढ़ते हैं ज़्यादातर, तो चूल्हे पे चढ़े हुए बर्तनों का हाल हो जाता है ऐसा, और रोज़ ही होता है उनका, तो आगे पीछे ऐसे ही गंदे हो जाते हैं, काले हो जाते हैं। और जो गैस पे चढ़ते हैं वो इतने तो नहीं होते हैं, लेकिन हाँ पराठा वगैरह बनाएंगे तो हो जाते हैं। ये मेरे तो हो जाते हैं, पता नहीं क्यों आप लोग कहते हैं कि ऐसे इतना गंदा कैसे हो गया। मेरे यहाँ तो सुबह एक टाइम तो पराठा बनना ही है, तो बस दिन भर ही में वो काला हो जाता है और जो तेल की चिकनाई होती है वो अच्छी खासी जकड़ जाती है। तो आप देख सकते हैं तवा जो है अच्छा खासा चमक गया है दूध की तरह। और अब इस तवे को हम जब दोबारा से चढ़ाएंगे ना, तो वो उसको 5 मिनट भी नहीं लगेंगे और जो का त्यों काला हो जाएगा। लेकिन फिर भी क्लीन तो करना ही पड़ता है, भले ही काला हो जाए, और चढ़ाना भी पड़ता है। इसको चढ़ाने में मुझे बहुत कष्ट होता है जब ये इस तरीके से चमकता है। तो चलिए, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में बता दीजिएगा, और आपके कमेंट का मैं हमेशा इंतज़ार करती हूँ। और अपनी कीमती राय मुझे कमेंट में ज़रूर दें, और एक लाइक भी कर दें पसंद आए तो। और जो लोग नए आते हैं वो सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो चलिए, अब हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले किसी नए हैक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।